Question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18, so on is 78? Given AP is 3, 8, 13, 18, so on to 78. तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू जो हो फाइंड आउट करनी है. हियर a is equal to 3, d is equal to 8 minus 3 is equal to 5, and an is equal to 78. We know that an is equal to a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे आपने लास्ट टर्म जो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. an आपके पास 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5. तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5n माइनस 5. 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n. 5n इज इक्वल टू 78. 2 इधर चला गया तो प्लस 2, तो 5n इज इक्वल टू 80, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 80 over 5. 16 इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो वो 16 आ गई. एंड द 16 टर्म ऑफ AP इज 78. तो 16 टर्म जो वो आपके पास AP की वो 78 होगी. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो वो फाइंड आउट करनी है. तो इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन AP इज 7, 13, 19, so on 205. Here a is equal to 7, d is equal to 13 minus 7, 6, and an is equal to 205. तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है. सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है ये. तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड आउट मीन्स एन की वैल्यू जो वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6. 205 is equal to 7 plus 6n minus 6. 205 is equal to 7 minus 6 1 plus 6n, and 6n is equal to 205 minus 1 is equal to 204. तो n is equal to 204 over 6, 34. तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो वो 34 आ गई. तो हैंस द 34 टर्म ऑफ AP इज 205. तो यहाँ पे n की वैल्यू 34, तो 34 टर्म जो वो आपके पास 205 है. एज सेम पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 है आपके पास 18, 15, 1/2, 13, सो ऑन माइनस 47. तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो वो आपके पास 18 आ गई. डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए. डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 1/2 माइनस 18, 15 to 31 over 2 माइनस 18. तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी -5/2. डी की वैल्यू
उसके बाद एक n की वैल्यू आपके पास आ गई -47। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द लास्ट टर्म फार्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज -150 a term of 11852 डैश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 -150 इज ए टर्म ऑफ 11852। तो यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। बोलता है कि -150 जो वो कौन सी टर्म होगी। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स या गिवन एपी इज यहाँ पे एपी नहीं लिखा हुआ है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 11 8 5 2 so on। here a is equal to 11 and d is equal to a2 minus a1 is equal to 8 minus 11 is equal to -3 a 3 minus a2 is equal to 5 minus 8 is equal to -3 is equal to a4 minus a3 is equal to -5 is equal to -3। तो d की वैल्यू आपके पास जो -3 आ रही है अगर AP दी होती तो आप डायरेक्ट जो वो A की निकाल करके उसमें d की वैल्यू तो उसको आप लिख सकते थे। तो हियर या एज an plus 1 minus an is same every time, therefore the given list of numbers is in AP। तो ये AP में है। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू आ गई आपके पास, D की वैल्यू आ गई एंड an is equal to -150। तो वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d -150 is equal to 11 plus n minus 1 into -3 -150 is equal to 11 minus 3n plus 3 minus 150 is equal to 11 plus 3 14 minus 3n। तो इसको इधर ले जाओ, 3n इज इक्वल टू 150 इधर आ जाएगा, 14 प्लस 150 3n इज इक्वल टू 164। यहाँ पे n इज इक्वल टू 164 ओवर 3। देखूंगा 16 14 14। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास नंबर में नहीं आ रही है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 5 या 15 और 4 3 या 12 मीन्स आपके पास ये रैशनल नंबर में आएगी। तो रैशनल नंबर में वैल्यू जो वो नहीं हो सकती। तो हियर n should be positive integer, so our assumption was wrong। इंटीजर में होनी चाहिए आपके पास आंसर
minus 150 is not a term of the given AP। तो यहाँ पे ये आपके पास जो वो AP की टर्म नहीं है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो यहाँ पे आपको 31st टर्म जो वो फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको 11th और 16 टर्म दी हुई है। तो लेट A and D be the first term and common difference of given AP, then we have A11 is equal to A plus 10D, ये आपको दिया हुआ है 38, केस नंबर 1 दे दो, एंड सेकेंड आपको दिया है 16 टर्म। तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 सेकेंड टर्म। Now subtract question 2 from 1, subtracting equation 2 from 1 we get, यहाँ पे आपके पास A plus 10D is equal to 38 and A plus 15D is equal to 73, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया, माइनस 5D इज इक्वल टू 10 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5D इज इक्वल टू 35 एंड D इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू जो वो 7 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस 10D 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 एंड A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई आपके पास -32, D की वैल्यू आ गई 7। 9 31st टर्म निकालनी है आपको। तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D मीन्स n-1 इंटू D। तो -32 प्लस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 210 इज इक्वल टू 210 माइनस 32 178। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 178। हैंस 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज 178। तो यहाँ पे 31st टर्म जो वो आपके पास आ गई 178। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो यहाँ पे आपको 50 टर्म्स है AP की, जिसमें थर्ड टर्म जो वो 12 है और लास्ट टर्म जो वो आपके पास 106 है। 29 टर्म जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। लेट A and
D be the first term and common difference of given AP. Here n इज इक्वल टू 50 और जो आपको दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। सेकंड A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कीजिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। माइनस 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 47D इज इक्वल टू 494। तो माइनस से माइनस, तो D इज इक्वल टू 94 ओवर 47 इज इक्वल टू 2। पुट वैल्यू ऑफ D in equation 1 we get A plus 2 into 2 is equal to 12, A plus 4 is equal to 12 and A is equal to 12 minus 4 is equal to 8। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। नाउ A29 फाइंड आउट करनी है आपको। A29 is equal to A plus 28, D is equal to 8 plus 28 into 2, 8 plus 56 is equal to 64। तो आपके पास यहाँ पे A29 जो वो आ गई 64। हैंस द 29th term of given AP is 64। तो यहाँ पे आपके पास ये 29 टर्म जो वो आ गई 64।